अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं ANS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में आज से बेरोजगारों की बस यात्रा, हुकूमत की नाकामियां आवाम को बताई जाएंगी। सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत राय का इंतकाल। विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड और 90% सऊदी बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, यूनिसेफ की रिपोर्ट। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने रियासत भर में आज से शुरू होने वाली बेरोजगारों की बस यात्रा को इजाज़त दे दी है। बस यात्रा आज 4 बजे गन पार्क से शुरू हुई। प्रोफेसर हरगोपाल कोदंडाराम और रिटायर्ड IAS ऑफिसर मुरली इस बस को झंडी दिखाएंगे। यात्रा कन्वीनर रियाज ने बताया कि ये यात्रा इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगी। बताया गया है कि 10 रोज़ा यात्रा के दौरान चीफ मिनिस्टर KCR की 10 साल की नाकामियों को अवाम के सामने बयान किया जाएगा। 10 रोज़ा यात्रा में 10 साल के दौरान BRS हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। 14 नवंबर यौम अतफाल के मौके पर अनवारुल उलूम कॉलेज ऑफ बिजनेस में खून के अतिया कैंप ज़ेर सरपरस्ती नवाब महबूब आलम खान साहब सेक्रेटरी और नवाब मुजाहिद आलम खान साहब जॉइंट सेक्रेटरी मुनक़िद हुआ। अनवारुल उलूम एजुकेशनल एसोसिएशन इंतज़ामिया ने इस कैंप के लिए MNJ और AAPIF के इश्तराक से मुनक़िद किया। इसका इफ्तिताह प्रोफेसर अहमद बेग साहब रुकन गवर्निंग बॉडी अनवारुल उलूम एजुकेशनल एसोसिएशन ने किया। इस मौके पर डॉक्टर उस्मान बिन सालम प्रिंसिपल और मोहम्मद इब्राहिम उद्दीन वाइस प्रिंसिपल कॉलेज में मौजूद थे और खून का अतिया भी दिया। असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की और खून का अतिया दिया। कर्नाटक हुकूमत ने मंगल को एक एलामिया जारी किया है। पब्लिक सर्विस के इम्तहानात में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर इम्तहान तहरीर नहीं कर सकती। इस मुतनाज़ा एलामिया की इजराई के बाद रियासत के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुसलमानों की शदीद नाराज़गी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP की तनकीद पर कर्नाटक हुकूमत ने अपने फैसले को वापस ले लिया। इस सिलसिले में वज़ीर आला तालीम MC सुधाकर ने कहा कि बोर्ड्स और कॉरपोरेशनों के लिए भर्ती के इम्तिहानात के दौरान हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के नए ड्रेस कोड में हर किस्म के सर ढांपने पर पाबंदी आयद किए जाने के चंद घंटे बाद ही वजीर मौसूफ ने यह बयान दिया। क़ब्ल अज़ीं कांग्रेस हुकूमत ने कहा था कि मुख्तलिफ बोर्ड्स और कॉरपोरेशनों के जरिए 18 और 19 नवंबर को होने वाले भर्ती इम्तिहानात के पेश नज़र सर, मुंह या कानों को ढांपने वाला कोई कपड़ा या टोपी पहनने वालों को इम्तिहान हाल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत राय का खराबी सेहत के बायस मुंबई के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 75 बरस थी। सुब्रत राय खानगी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। वो काफ़ी अरसे से खराबी सेहत से मुतासिर थे। बताया गया है कि सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत राय का इंतकाल आर्ज़े क़ल्ब की वजह से हुआ है। 12 नवंबर को उनकी तबीयत ख़राब होने पर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां उन्होंने 14 नवंबर की रात तकरीबन 10:30 बजे आखिरी सांस ली। सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 को रियासत बिहार में हुआ। उनकी इब्तदाई तालीम होली चाइल्ड स्कूल कोलकाता में हुई। उसके बाद उन्होंने UP के गोरखपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। राय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की बुनियाद रखी। कर्नाटक के ज़िले उडुपी में मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद के वहशियाना कत्ल वाक़े की मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उडुपी ज़िले के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण ने कहा कि उडुपी में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद के कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम प्रवीण चौगाले से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है और रात तिल वाज़े तस्वीर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी शवाहिद और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुश्तबा प्रवीण चौगाले को हिरासत में लिया गया। वो फ़िलहाल पुलिस की हिरासत में है। SP ने सहाफ़ियों को बताया कि कई मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि केस की कई ज़ावियों से तफ्तीश की जा रही है और तमाम मुश्तबा अफराद से पूछताछ के बाद ही वाज़ेह तस्वीर सामने आएगी। एहतियाती तदाबीर के तौर पर ज़िला भर में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। SP DYSP ऑफिस और आसपास के इलाकों में इजाफी पुलिस तैनात कर दी गई है। चौगले को इससे कबल उडुपी पुलिस ने बेलगाम में गिरफ्तार किया था। उडुपी लाया गया था। उडुपी और बेलगावी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में मुलजिम को मंगल को बेलगावी ज़िले के रायबाग तालुके के कड़ूची से गिरफ्तार किया गया।
नामवर हिंदुस्तानी क्रिकेटर विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे सेमीफाइनल में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी बनाते हुए सचिन तेंदुलकर के जरिए एक रोजा क्रिकेट में बनाई गई सबसे ज्यादा 49 सेंचुरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच में सेंचुरी बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है जिसके बारे में कोई भी क्रिकेटर तस्वुर भी नहीं कर सकता। विराट कोहली ने एक रोजा क्रिकेट में अपनी 50वीं सेंचुरी बना ली है और उसके साथ ही सचिन तेंदुलकर की 49वीं सेंचुरी के आलमी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप 2003 में 673 रन बनाए थे। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 81वां रन बनाते हुए मास्टर ब्लास्टर को पीछे छोड़ दिया। इस तरह विराट कोहली वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं। इससे पहले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर ने यह कारनामा वर्ल्ड कप 2003 में अंजाम दिया था। साथ ही उस फहरिस्त में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बाद ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन तीसरे नंबर पर हैं। साबिक ऑस्ट्रेलवी ओपनर मैथ्यू हेडन ने वर्ल्ड कप 2007 में 659 रन बनाए थे। उन तीनों के बाद रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2019 में 648 रन बनाए। वर्ल्ड कप 2019 में ही ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 647 रन बनाए थे। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ से जम्मू जाने के दौरान एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में जुमला तकरीबन 56 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 36 की मौत हो गई और 17 जख्मी बताए गए हैं। यह हादसा रडोडा जिले के आसार इलाके में तरंगल के करीब पेश आया, जहां बस 250 मीटर नीचे खाई में गिर पड़ी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई जानकारी के मुताबिक उस रास्ते पर 3 बसें एक साथ गुजर रही थीं और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में यह हादसा पेश आया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जिला डिप्टी कमिश्नर एसएसपी डोडा बिशमुल दिगर कई अफसरान जीएचएमसी डोडा पहुंच गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इंटरनेट ने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया और इंसानी ज़िंदगी को आसान तर बना दिया, लेकिन जैसे हर शय के मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं, इंटरनेट भी उससे मुस्तस्ना नहीं है। उसके मनफी असरात कमसिन बच्चों और नौजवानों पर ज़्यादा हैं। सऊदी अरब में नेट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट सामने आई है। आलमी तंजीम अतफ़ाल यूनिसेफ के एक ओहदेदार ने कहा है कि 90% सऊदी बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक यूनिसेफ के ओहदेदार का कहना है कि खलीजी ममालिक में 96% से ज़ायद बच्चों को डिजिटल ऐप्स तक रसाई हासिल है। सऊदी अरब ने इंटरनेट पर बच्चों की हिफाजत के लिए कौमी फ्रेमवर्क का इफ्तिताह कर दिया है। ये बैनुल अक़वामी ज़वाबित के आइन मुताबिक है। यूनिसेफ ने तवज्जो दिलाई कि फैमिली काउंसिल ने यूनिसेफ के माहिरीन के ताउन से भी सऊदी अरब के कौमी फ्रेमवर्क जैसा एडिशन तैयार किया हुआ है। खलीजी अरब ममालिक के लिए यूनिसेफ के नुमाइंदे अल तैयब आदम ने बताया कि इंटरनेट के ज़रिए मालूमात के हुसूल और इस्तेदाद साजी के लिए बच्चों के सामने मुतादिद मौक़े हैं। यूनिसेफ के ओहदेदार का कहना है कि बच्चों में इंटरनेट के इस्तेमाल में तवज्जो तलब हद तक इजाफा कोविड-19 के बाद हुआ है। इस रुझान से बच्चों के लिए बड़े खतरात पैदा हो गए हैं। डिजिटल सिस्टम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के वसाइल ना होने के बाइस सूरत हाल ज़्यादा गंभीर हो गई है। सऊदी अरब में मंशियात फ़रोख्त करने पर हिंदुस्तानी गिरफ्तार। हमारे नुमाइंदे केएन वासिफ की रिपोर्ट। सऊदी अरब में बरसरेकार हिंदुस्तानी बाशिंदों की शबीह यहाँ क़वानीन के पाबंद और पुरअमन शहरियों को की है, लेकिन गाहे बगाहे कोई हिंदी किसी जुर्म में मुलविस हुआ पकड़ा जाता है। सऊदी अरब के शहर हमीज़ मुशीत में महकमे ट्रैफिक के अहलकारों ने असी रीजन में नशा आवर पाउडर फ़रोख्त करने वाले हिंदुस्तानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के बाद मुतल्लका इदारे की तहवील में दे दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से पुरजोर अपील की है कि अगर किसी के इल्म में मंशियात फरोशी या स्मगलिंग के हवाले से किसी किस्म की मालूमात हो तो पहली फुर्सत में उससे मुतल्ला किया जाए। इत्तला देने के लिए मक्के मुकर्रमा, रियाद और अल शर्किया में 911 जबकि ममलिकत के दिगर इलाकों में 999 पर राब्ता किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर। तेलंगाना में आज से बेरोजगारों की बस यात्रा, हुकूमत की नाकामियां आवाम को बताई जाएंगी। सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत राय का इंतकाल। विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड और 90% सऊदी बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, यूनिसेफ की रिपोर्ट। इसी के साथ ही
INS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔